हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आप सभी को तो पता ही होगा कि हमारा एनसीईआरटी क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 2 चल रहा है। तो चैप्टर 2 के पार्ट 2 तो हमने खत्म कर लिया। आज हम पार्ट तीसरा खत्म करेंगे। इसमें हम सीखेंगे दौड़ने की कसरत, कुतुब मीनार के बारे में भी जानेंगे कि किसने बनवाया था और ये कितने ऊंचा है। और इसमें हम स्कूल की दूरी भी नापेंगे, अपने स्कूल से आप घर की बीच की दूरी को भी नापेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट ये दोनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, अभी भी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके देख लो। चलिए अब देखते हैं। देखो क्या है यहाँ पर बोला है, दौड़ने की कसरत। दौड़ने की कसरत दौड़कर हमें अपनी कसरत, जैसे कुछ लोग दौड़ते हैं तो उनकी कसरत भी होती है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला है, डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। अब डॉक्टर देवी प्रसाद बीमार थे तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आप रोज 2 किलोमीटर दौड़िए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो वो रोज 2 किलोमीटर दौड़ने लगे। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया, वाह कितनी दूर दौड़ा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया, ये खेत था। अब देखो यहां से यहां तक 500 मीटर। अब यहाँ पर समस्या ये फंसती है कि अभी तो हमने 1 मीटर 2 मीटर तक ही पढ़ा था, अब ये कैसे आया। तो देखो, जब 1000 मीटर बन जाता है ना तो होता है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर होता है ना तो उसका आधा कर दीजिए। आधा कर देंगे तो कितना, 500 आएगा। अब 500 या तो 1000 को 2 से भाग दे दो, 500 ही आएगा। अब 500 जब आएगा तो 500 होगा आधा किलोमीटर भी आप बोल सकते हैं या 500 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये वही है। तो ये हुआ 500 मीटर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर, 500 मीटर इधर। यानी कि एक ये वर्गाकार खेत है। वर्गाकार उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको तो पता है, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया है, वर्गाकार, आयत, ये सब हमने पढ़ लिया। लेकिन इसके अभी फॉर्मूले, इसके कैसे क्वेश्चन हम करते हैं, कैसे आता है, तो यह भी नहीं किया, क्योंकि ये इतने छोटे क्लासेस में नहीं, ये हमें सीखने को मिलेगा क्लास 6 में, 7th 8th में। ये सब हम सीखेंगे, आयत क्या होता है, इससे हमको इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये सब हम अगले आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर उसे दौड़ना था। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। अब देखो इधर जब 500 दौड़ा और ये 500, 1000 हुआ यानी 1 किलोमीटर। और इधर से इधर तक ये कितना हुआ, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। यानी कि वो ये पूरा खेत दौड़ता है और 2 किलोमीटर पूरा हो जाता है। 2000 मीटर बोलिए या 2 किलोमीटर बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर ही है। देखो 2000 मीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, 2000 मीटर में 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो वह यह खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। ये जो खेत है ना उसके घर से बहुत दूर था, तो वो उतनी दूर जाता नहीं था। एक बार गया, उसके बाद नहीं गया। फिर उसने अपने एक बगीचे को चुना अपने घर के पास ही। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। अब ये परिधि, गोला, सर्कल, ये सब भी हम आगे की क्लासेस में ही पढ़ेंगे। अब देखो ये परिधि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं पहले गोला लेता हूँ, ये रहा, ये मैंने एक गोला ले लिया। अब देखो इसकी परिधि यहां से, जैसे उसमें बोला था, यहाँ पर इसमें बोला है कि बगीचा जो है उसकी परिधि लगभग 400 मीटर है। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ तक ये 400 मीटर परिधि इसकी, यानी ये पूरा यहाँ से एक चक्कर लगा के यहाँ आएगा तो पूरा 400 मीटर हो जाएगा। यानी ये जो ये वाली दिख रहा है ना यहाँ पर, जो ये जो दिख रहा है गोला, इसी को बोलते हैं हम परिधि। और इसी को कितना दूरी है, इसी को यहाँ से अगर वो चले, यहाँ से दौड़े और यहीं पर आ जाए तो यहाँ पर कितना, 400 मीटर, वो उसकी दौड़ पूरी हो जाएगी। तो इसी को हम परिधि बोलते हैं। और इसमें अब देखो क्या बोला है फिर, 400 मीटर परिधि होगी, इसमें बोला है बगीचे में। अब देखो क्या बोला है, देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देवी प्रसाद है, उन्हें दौड़ना पड़ेगा ना 2 किलोमीटर दौड़ना, तो इस बगीचे के कितने चक्कर लगाने हैं। तो देखो जब यहां से चलेगा, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर एक वो था, ये मान लीजिए एक बगीचा है, तो वो देवी प्रसाद
इस बगीचे के कितने चक्कर लगाएं, यानी यहां से इधर कितने ऐसे चक्कर लगाएं कि उनके 2 किलोमीटर पूरा हो जाए। तो आप क्या करिए ना कि 400 400 जोड़ते रहिए, 400 और 400। देखो ये तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करने में आसानी होगी। यानी 400 हम गुणे करते हैं, अगर हम एक करके कहते हैं 400 आएगा, दो करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा 800, और 3 बार करेंगे तो 4 3 12 आएगा 12, 1200 आएगा 1 किलोमीटर, 200 मीटर आएगा। अगर 4 से हम करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा 1 किलोमीटर 600 मीटर। अगर हम 5 से करते हैं तब कितना आएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। 5 0 0 5 0 0 5 6 20, ये 2000 मीटर निकल के आ गया। जब उनके देवी प्रसाद इस बगीचे के 5 चक्कर लगाएंगे तब उनकी 2 किलोमीटर की दूरी पूरी होगी। यहाँ पर उन्हें कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, 5 चक्कर। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा भी बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। देखो वहां तब जैसे अच्छा मौसम था तो वो दौड़ता रहा और 8 चक्कर पूरे लगा लेता है। फिर उसके बाद थक जाता है फिर बैठ जाता है। फिर देखो बैठ जाता है ना, लगाने के बाद थक गया। उस दिन वहां 2.5 किलोमीटर और 2.5 मीटर दौड़ा। उस दिन वहां कितने किलोमीटर और कितने मीटर दौड़ा, तो आप क्या करिए, 400 को बस 8 से गुणा कर दीजिए। आपको ये भी नहीं करना कुछ, बस 4 को 8 से गुणा करिए। 8 कमा 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32। अब 32 आया, और ये दो दो जीरो थे ना, 2 जीरो यहाँ लगा दो। अब इन्हें जब किलोमीटर में दौड़ोगे तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा और इधर ये 200 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, 3 किलोमीटर होगा और 200 मीटर। ये उसने 3 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ता है उस दिन, जिस दिन ठंडी हवा बह रही थी उस दिन वो दौड़ता है। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं कुतुब मीनार की तरफ। कितने कमरे ऊंचा, देखो कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। देखो ये कुतुब मीनार है, ये देखो यहां से यहां तक 72 मीटर ऊंची है। यहां से यहां तक दूरी इसकी 72 मीटर है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे कितनी ऊंची दिख रही है ये। और ये जानते हो ना कब बनवाया गया था कुतुब मीनार, आज से 800 साल पहले 1206 में। जो एक शासक था, आपने अभी नाम नहीं सुना होगा, आगे चल के आप सुनेंगे। वो उस एक वंश था जिसका नाम गुलाम वंश था। उसका जो संस्थापक यानी उसकी जो नींव रखी थी, सबसे पहले शासक जो था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना अपना काम तो शुरू कराया कुतुब मीनार का, लेकिन क्या हुआ कि वो 1206 में जब शासक बना, फिर 1200 काम शुरू कराया, फिर 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते हुए, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है ना, फिर उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था निर्माण। जो ये रहा ना, ये कुतुब मीनार, इसका उसने पूरा निर्माण करवाया था। यानी कुतुब मीनार जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसने तो शुरू कराया था लेकिन वो पूरा नहीं करा पाया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसके दामाद गद्दी पर बैठता है, फिर वो पूरा करा देता है। और आप उसके बारे में ये भी सुनोगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कि 2.5 दिन का झोपड़ा उसी ने बनवाया था। सिर्फ 2.5 दिन में वो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद पूरी बना के रेडी कर दिया था। 2.5 दिन में, तो सोचो 2.5 दिन में पूरा। और वही जो था ना 2.5 दिन का झोपड़ा, उससे पहले वो एक और वंश था, चौहान वंश के बारे में सुनोगे ना, तो उनमें एक विग्रह नाम के शासक था। तो उसी ने उसका बनाया हुआ वहां पर एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, जैसे आप लाइब्रेरी बोलते हैं ना, उस समय वहां पर एक पुस्तकालय हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा कर उसे बनवा दिया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। अब पढ़ते हैं। आपको तो मैंने बता ही दिया कि किसने शुरू कराया था और किसने पूरा कराया था। फिर देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है। अब तुम्हारी कक्षा यानी क्लासरूम जो है, उस मीटर का जो छत है ना, वो जमीन से कितने ऊपर है। तो मेरे यहाँ का है ना 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचा है। अब देखो अंदाजा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार कितने ऊंचे होंगे। अब ये अंदाजा लगाना है कि एक के ऊपर एक जैसे
ये बनाना है कि कितने ऊंचे कितने कमरे आ जाएंगे इसके बराबर। इसमें हमें अंदाजा लगाना है कि जो तुम्हारे क्लासरूम का कक्षा है ना, तो उसका उसके ऊपर कितने कमरे और खड़े लगाए जाए कि उसके ऊपर रखे जाए कि कुतुब मीनार के बराबर पहुंच जाए। तो देखो 5 मीटर का है, सब 5-5 मीटर के हैं, तो हम 5 का 72 से भाग दे देते हैं। 5 एकम 5 और 5 चौको 20, यानी लगभग यहाँ पर 14 कमरे। 14 कमरे किया जाए तब इसके बराबर होगा, क्योंकि 2 मीटर और यहाँ पर बच जा रहा है, तो 2 मीटर इससे छोटा ही होगा। यानी लगभग 15 कमरे होंगे तो कुतुब मीनार से ऊंचा हो जाएगा। इतने कमरे चाहिए आपको। बताओ कि तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया। अब बताना है कि यह अंदाजा आपने कैसे लगाया। देखो ये अंदाजा मैंने ऐसे लगाया कि मैंने पहले तो अपनी क्लासरूम जो था उसके छत से जमीन तक उसकी पहले लंबाई नाप ली कितने मीटर था। फिर क्या किया ना, कुतुब मीनार की लंबाई से जो थी, जो हमारे कक्षा के कमरे से थी, उससे मैंने कुतुब मीनार की लंबाई को भाग दे दिया और वो निकल के आ गया। तो देखो हमने ये भी बता दिया कि अंदाजा कैसे लगाया था, और ये भी हमने पूरा पेज कंप्लीट कर लिया है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ, उन्हें भी तो हमें करना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं।